the pathology and doing my practice, and also working as professor and head department of pathology in JCD Dental College. So my special interest in how to bring up the children. So for that I worked a lot on my own two sons. Ketan, elder son, he achieved the 13th rank all India level in medical entrance, and now he is MBBS MD in Safdarjung Hospital, Delhi. And the younger son Nikhil, he got 6th rank IIT all India level and topped in the Delhi zone. He was the topper in Delhi zone IIT and worked with Google USA for the last 5 years. So it is not that they were extraordinarily intelligent, but I think there are some special features or special activities which the parents do, जो पेरेंट्स के करने से they can contribute a lot to the development of the children. So we will discuss them one by one. In general, the aim of every parent is to make the children best, कि वो अपने बच्चों के लिए हर तरह का हर एफर्ट करते हैं टू मेक दैम द बेस्ट, ताकि उनको हर फील्ड में, नॉट ओनली इन स्टडीज़, हर पेरेंट का ये सपना होता है कि वो अपने बच्चे को हर फील्ड में बेस्ट बना सकें. पर सरप्राइजिंगली जितने एफर्ट्स आज के टाइम पे पेरेंट्स कर रहे हैं, उतने टाइम पहले हमारे टाइम पे पेरेंट्स नहीं करते थे. कई बार तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं. लेकिन अब जो है एफर्ट्स ज़्यादा हुए हैं बच्चों के प्रति, लेकिन रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं. दिस यू ऑल विल एग्री, ऑल द पेरेंट्स विल एग्री कि जितने एफर्ट्स इंक्रीज़ हुए हैं उतने रिजल्ट्स इंक्रीज़ नहीं हुए. सो व्हाट डज़ इट इंडिकेट? इससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है. बीइंग पेरेंट्स कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, वी आर मिसिंग समथिंग, और कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है कि इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी आर नॉट गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स. तो उसी के आज जो हमारा आज का विषय है, टॉपिक है कि व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू एज पेरेंट्स विच वी कमिट while knowingly or unknowingly while we are doing efforts for the development of our children. So there can be a long list, but very few, as that we have the limited time, only the main points we will discuss. First thing what I feel is, we think parents को ऐसे लगता है कि हम जो कहेंगे बच्चे उससे लर्न करेंगे. हम बोल बोल के बच्चों को कह कह के उनको बार बार रिपीट करके वो बात हम बच्चों को सिखा सकते हैं और वो बात अपनी मनवा सकते हैं, जो कुछ भी हम उनसे करवाना चाहते हैं, जो कुछ भी हम उनको देखना चाहते हैं. पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दिस थिंग डज़ नॉट वर्क एट ऑल. क्योंकि साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कहते हैं कि बच्चा हमारे कहने से नहीं सीखता, बच्चा हमारे करने से सीखता है. So our saying is not important. What is important is our doing. हम क्या करते हैं बच्चे के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, हम क्या कहते हैं बच्चे के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं. तो इस बात को पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझना होगा कि हम सपोज हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा स्मोकिंग ना करे, ड्रिंकिंग ना करे, गैम्बलिंग ना करे, जो भी इविल जो हैं बैड हैबिट्स हैं वो ना करे. पर हाउ इट इज़ पॉसिबल, घर पे एक फादर डेली ड्रिंक करता है या स्मोकिंग करता है और वो एक्सपेक्ट करे अपने बच्चे को ये कहे कि ये गलत बात है, दिस इज़ ए बैड थिंग. तो बच्चे के मन में कितना कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि द पर्सन whom he trusts the most, जिस पे वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, बच्चे के लिए उसके माँ बाप एक आइडियल फिगर होते हैं, सबसे ज़्यादा वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. तो वो उसकी बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहता है. बट एट द सेम टाइम उसी टाइम वो देखता है कि जो बात के लिए मेरे पेरेंट्स, मेरा फादर या मदर मेरे को मना कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं और उसको करके वो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं. अगर तो वो करके बैड फील करें तो वो कह सकता है कि भाई वो करके दुख पा रहे हैं, लेकिन वो करके उसको इन्जॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और मेरे को कह रहे हैं ये मत करना, आप दुखी होगे. तो छोटा बच्चा जो है उसके माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि वो उसको स्ट्रेस क्रिएट करता है
तो फिर उसको लगता है कि नहीं, वो एक आदमी कह रहा है कि नहीं करो, जब वो अपने बाहर जाएगा सर्कल में देखेगा और बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि नहीं, मेरे फादर शायद गलत कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं और मेरे फादर खुद भी कर रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग बैड इन दिस थिंग। तो वो कभी भी हमारी बात को नहीं पकड़ पाएगा, जो हम करते हैं उसको पकड़ पाएगा। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम रियली चाहते हैं हम अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना, वो अच्छे संस्कार देना, अच्छी बातें उनमें देखना, अच्छा बिहेवियर देखना, तो पहले हमें एज ए पेरेंट्स वो सारी बातें खुद इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ कितना ही कहो, कितना ही डांटो, प्यार से कहो, डांटो, अगर हमारे डूइंग में वो चीज़ नहीं है, कभी भी बच्चों के ऊपर वो चीज़ नहीं आएगी। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो यूजली जो हम मिस्टेक करते हैं एज ए पेरेंट, वो ये है कि हम कभी भी अपने बच्चों की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते। अब दुनिया में कोई, अगर हम सोचें एज ए पेरेंट, तो दुनिया के अंदर, संसार के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो कह सके मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं की? कह सकता है कोई पेरेंट कह सकता है ये बात? तो अगर हमने अपनी ज़िंदगी में गलतियां कर करके हम इम्प्रूव हुए हैं, हम जो भी आज हैं वो बने हैं, तो हाउ कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन के वो कभी भी कोई गलती ना करे? अगर ऐसा कोई आदमी हो ये कहे मैंने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, वो भगवान ही हो सकता है, मनुष्य में तो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा है यूजुअली एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों की गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो कुछ गलती होती है, उससे हमारी नॉलेज में आती है, तो सबसे पहले हमारा एक्शन क्या होता है? उसको डांट मारेंगे। उसके लिए उसको ये नहीं पूछेंगे कैसे गलती होगी बेटा, क्या प्रॉब्लम होगी थी आपको। ऐसा सपोज उसका झगड़ा हो गया और स्कूल से कंप्लेंट आ गई कि आपके बेटे ने झगड़ा किया यहाँ पे, तो हम उस पर गुस्सा करेंगे विदाउट नोइंग कि हुआ क्या था, क्या इंसिडेंस हुई थी, क्या बात हुई थी, है ना। तो विदाउट नोइंग द फैक्ट्स हम उस पर टूट पड़ेंगे। तो गलती हो भी गई, मान लो उसकी गलती भी थी इसमें, तो हमें बैठ के उसको डिस्कस करने के बजाय, उसको समझाने के बजाय कि बेटा ये गलती हुई है, आगे से ऐसी गलती नहीं है ना, तो हम उसको डांट मारते हैं। तो होएगा क्या, बच्चे से गलती हो गई तो वो यूजुअली पेरेंट्स को आके, पेरेंट्स ही उसके पहले कांटेक्ट में आते हैं, पेरेंट्स को आके बताना चाहता है वो अपनी गलती। लेकिन आदमी किसको बताता है गलती? जिसके उसको लगे भी मेरे को वहाँ से सिंपैथी मिलेगी, मेरे को कुछ कोऑपरेट करेंगे, मेरे को कुछ एडवाइस करेंगे। अगर हमें पता हो कि अगर मैं अपनी कोई गलती किसी को बताता हूँ, वो उस गलती के लिए मेरे को डांट मारेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा और मेरे को कुछ भी वहाँ से पॉजिटिव मिलने वाला नहीं है, तो आप बताओ एज ए पेरेंट्स, क्या वो हम उस आदमी से कभी अपनी कोई गलती शेयर करेंगे? तो गलती किससे शेयर करेंगे? हम अपने बेस्ट फ्रेंड से, जो हम कितने ही गलत हों फिर भी हमें वो उस टाइम डांट मारने के बजाय, हमारे से गुस्सा होने के बजाय हमें पॉजिटिव जो है, पॉजिटिवली गाइड करेगा कि ठीक है ये गलती होगी, तो आगे से हमें ये आप प्रिकॉशन लो ताकि दोबारा ये गलती ना हो सके। तो इसलिए सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने बच्चों की गलतियों को पहले सुनो, देखो क्या हुआ, समझो, फिर उनको समझाओ। वो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप उनको डांटो। जब उस टाइम समझाने बैठ जाओ, उस टाइम उनको लेक्चर देने लग जाए मॉरलिटी का या और चीज़ का, वो नहीं काम करेगी उस टाइम उसको उसका सल्यूशन चाहिए उस गलती का। वो ऑलरेडी शॉक में है बच्चा जिसने गलती की है, तो उसको उससे रिकवर करने के बजाय, कोई बंदा कुएँ में गिर गया, उसको निकालने के बजाय कुएँ के पास खड़े होकर उसको लेक्चर देने लग जाओ। आप देख के नहीं चलते, देख के चलना चाहिए, अंधे होके चलते हो, आंखें नहीं दी गए परमात्मा ने, क्या है ये है। तो आप बताओ क्या उस पर रिएक्शन होएगा उस आदमी का कि भाई आप मेरे को निकालने के बजाय आप मेरे को लेक्चर दे रहे हो या मेरे को डांट रहे हो। तो वो आदमी उससे कभी भी अपनी बात शेयर करेगा ऐसे? तो इसलिए हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए और ये हमें अपने को एज ए पर्सन समझना चाहिए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो गलती ना करता हो, और बिना गलती के कोई आदमी लर्नड मैन भी नहीं बन सकता, ज़िंदगी में सीख भी नहीं पाएगा। जिस आदमी को जो डर है मेरे से गलती ना हो जाए, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा ज़िंदगी में। इसलिए गलतियां करेंगे तो कुछ सीखेंगे। इसलिए गलतियों को हाईलाइट करने के बजाय बच्चों को
उनको हमें सिखाना चाहिए कि हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे को याद है एक इंसिडेंस, मैं जब छोटा था, मेरे बड़े भाई जो वो भी डॉक्टर हैं, एमडी रेडियोलॉजी, तो वो पतंग उड़ाया करते थे छत पे। तो वो पतंग उड़ाते उड़ाते ध्यान नहीं किया, नीचे गिर पड़े, है ना। तो फादर आए, उन्होंने आते ही पहले तो उनके 2 चांटे लगाए कि आपको कितनी बार कहा कि छत पे चढ़ के पतंग ना उड़ाया करो, ये ना किया करो के। तो सबसे दुख ये हुआ जब मदर आए तो उन्होंने देखा जब वो गिर गया तो उसकी दोनों बाजू की फ्रैक्चर हो गए थे। तो मेरे को याद है हमारे गांव में नहीं होता था, हमें पटियाला मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा था उसको प्लस्तर लगवाने के लिए, तब ऐसे आसपास कोई फैसिलिटी भी नहीं होती थी। तो अब आप बताओ भाई, उससे गलती हुई और इतना बड़ा उसके साथ वो ट्रॉमा हो गया, और उसके बाद उस मौके पे अगर फादर उसको ऐसे करता है तो उसकी क्या कंडीशन होएगी बच्चे की, उसके अंदर पेरेंट्स के प्रति कितनी एक हेटेड भर जाएगी कि भाई ऐसे मौके पे मेरे को डांट मिल रही है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा बच्चों का झुकाव ज़्यादा मदर के साथ होता है, फादर के साथ कम हो जाता है टाइम के साथ। रीज़न एक ही है कि मदर उसकी बात को समझती है, उसकी गलती है तो उसको प्यार से समझाती है। लेकिन मैंने देखा कंपैरेटिवली फादर जो होते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा भी सारे फादर ऐसे होते हैं, पर यूजुअली वो जो है हर बात को पहले डांट फिर उसको बात करेंगे, हाँ बात क्या हुई। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि बच्चों की गलती को ये समझ के कि गलती किसी से भी हो सकती है, हमें प्यार से उसको समझाना चाहिए, और हर गलती से उसको कुछ समझ आए इसके लिए हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो हम करते हैं यूजुअली है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन मैंने देखा है बच्चे को बिल्डअप करने में जा, उसको ऊपर उठाने में जा, गिराने में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। एक मैंने यूजुअली देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई भी गेस्ट आए घर पे, कहीं भी मिलें, कहीं भी बैठें, वो अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे करता है, ये शरारतें करता है, ये पढ़ता नहीं, ये हमेशा ही ऐसे करता है ना। तो शिकायत ही शिकायत अपने बच्चों के प्रति। नेवर डू दिस थिंग, ये कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। क्योंकि जब अगर आपको कुछ शिकायत भी है बच्चे से तो उसको अकेले में बिठा के अपनी बात कह सकते हो, बेटा ये आप गलत करते रहे तो ऐसे नहीं करना। पर अगर हम किसी के सामने उसको हाईलाइट करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं, मेंटली उसको कितना ट्रॉमा होता है, वो छोटा होता है तो आपको शेयर नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता, वो आपको जो है आपके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, पर उसको मेंटल कितना ट्रॉमा होता है ये उसको स्ट्रेस का कारण बनता है। तो ऐसे बच्चे स्ट्रेस में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनका जो है मनोबल गिरेगा, उसको होएगा मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे को क्रिटिसिज्म मिलनी है, मेरे को जो है कभी भी अप्रिसिएशन तो मिलनी नहीं। फिर क्या होता है, आदमी जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता, तो उसकी जो परफॉर्मेंस डाउन आ जाएगी शिकायत करने से बार बार, वो भी किसी के सामने किसी के पास इम्प्रूवमेंट नहीं कभी हो सकती, वो डाउन जा सकता, कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। तो ये पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे को इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा हो। लेकिन किसी के सामने अब अपन एज ए पेरेंट हम खुद भी सोचें ना, अगर हमारे बारे में कोई बार बार शिकायत करता रहे हमारे ही सामने, किसी को अच्छा लगता है? अपने बारे में कोई बुराई सुननी किसी को अच्छा लगता है? चाहे वो हो हमारे में बुराई, लेकिन हम भी ये कहते हैं अगर बॉस ने डांटना था तो मेरे को अकेले में डांट देता, सारे स्टाफ के सामने मेरे को डांटा है, ये उससे वो कितना हार्ट होता है। तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि उसको डांट से ट्रॉमा नहीं हुआ, भी मेरे को डांटा, मेरे को सबके सामने डांटा, जब औरों के सामने डांटा, ये उसको ट्रॉमा क्रिएट करता है। तो पेरेंट्स की बात का उसको गुस्सा नहीं लगता बच्चे को, लेकिन पब्लिकली जब हम उसको एक्सपोज करेंगे उसकी वीकनेस को, तो वो उसको इमोशनल ट्रॉमा करता है, मेंटल ट्रॉमा करता है, उससे बच्चे की मेंटल ग्रोथ में, इमोशनल ग्रोथ में, उसकी फ्लावरिंग में बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चे में कमी है उसको बिठा के प्यार से समझाएंगे, किसी के सामने कभी अपने बच्चे की नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए, राइट। तो और दूसरा, साथ के साथ जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, कंपैरिजन। बच्चे को हमेशा कंपेयर करेंगे और लोगों के बच्चों के साथ, देखो उसका राम जी का बच्चा कैसे है, श्याम जी का बच्चा कैसे है, उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। अपने बच्चे को कभी ऐसा
हमारा बच्चा क्या इतना डफर है भी, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमने उसको कभी अप्रिशिएट किया? अगर दूसरे का बच्चा 2 नंबर ज़्यादा ले आया उसको सारा दिन अप्रिशिएट करेंगे, हमारे बच्चे ने भी कुछ किया ही होएगा, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, डेप्रिशिएट करते हैं। बच्चा डेप्रिसिएशन में हो जाएगा, जितना वो था उसके अंदर वो उससे डाउन चला जाएगा। तो नेवर कंपेयर, हर बच्चा जहाँ यूनिक है। रविंद्रनाथ टैगोर 10वीं पास मुश्किल से हुए थे। सचिन वाज वेरी वीक। ऋषि कपूर अभी हाल में डेथ हुई तो वो स्कूल में ही उसको निकाल दिया था स्कूल से, तो राज कपूर जी ने बड़ी मेहनत के साथ उसको 7वीं में दोबारा एडमिशन कराई थी, है ना। थॉमस एडिसन, इफ़ यू हैव हर्ड, जो जिसकी सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज रही हैं। छोटी सी वो इंसिडेंस मैं बड़े संक्षेप में उसको शेयर करूँगा। थॉमस एडिसन का नाम सबने सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जिसने खोज की थी, बल्ब की। तो स्कूल में से जब छोटा था थॉमस एडिसन, जब घर आया तो उसने एक लेटर अपनी मम्मी को दिया कि स्कूल में प्रिंसिपल ने ये लेटर दिया आपके नाम। ही डिड नॉट नो कि भी इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसकी मम्मी ने उसको खोला, पढ़ा, तो उसकी मम्मी की आंखों से आंसू आ गए, उसकी मदर की आंखों से। तो थॉमस एडिसन पूछने लगा भी मम्मी क्या हुआ है? तो उसने कहा भाई आपके स्कूल वालों ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जीनियस है और इसके लायक हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो हमारा स्कूल इस पोजीशन में नहीं है कि आपके बच्चे को हम पढ़ा सकें, तो आप इसको कहीं और पढ़ा लो। तो यू विल बी सरप्राइज, उसकी मदर ने उसको खुद पढ़ाया उसके बाद घर पे, एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट। तो अपनी मदर के डेथ के बाद एक दिन वो अपनी अलमीरा को जस्ट साफ़ कर रहा था, वही लेटर जो उसने बचपन में अपनी मदर को दिया था उसके हाथ लग गया। तो यू नो व्हाट वाज रिटन इन दैट लेटर? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा डफर है, ये कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं बन सकता, कभी नहीं पढ़ सकता, इसको आप घर पे बिठा लो, ये डंगर चारे तो अच्छा है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये लिखा हुआ था उसमें। अब उस मदर के लिए आई एम प्राउड ऑफ दैट मदर कि जिसने, हमें तो स्कूल से छोटी सी कंप्लेंट आ जाए बच्चे की कि आपके बच्चे ने आज टिफ़िन नहीं खाया, आपके बच्चे ने आज ये नहीं किया, तो उस पर उसकी क्लास लग जाती है बच्चे की। एक बच्चे को क्लास से रस्टिकेट कर दिया गया स्कूल से और उसको सस्पेंड कर दिया और इतने बैड कॉम्प्लीमेंट उस पर लिख दिए, और वो मदर की हिम्मत देखो आप, है ना। तो उसने वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। तो हमें तो एक ही पता है कि भी मार्क्स कितने आए हैं स्कूल से, टीचर ने इसको स्टार दिया या नहीं दिया, फिर तो हमारा बच्चा ठीक है। अगर वहाँ से कोई बैड कॉम्प्लीमेंट आ गया तो दैट मीन्स कि हमारा बच्चा डफर है। तो मैं ये कह रहा हूँ हमें अपने बच्चे पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जैसे हम बीइंग ए डॉक्टर, मेरे को हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पेशेंट का डायग्नोज करने के लिए, वो हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा, हमें अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ज़्यादा भरोसा होता है। जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं, वो सेकेंडरी है। वो हमें सपोर्ट करे तो ठीक है, नहीं हम उसको साइड पे रख देते हैं। तो ऐसे ही अपने बच्चे को ट्रस्ट करें, ना कि उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कहीं दूसरी जगह से, चाहे वो स्कूल है चाहे कोई और है, उस पर ज़्यादा भरोसा ना करके अपने बच्चे को ट्रस्ट करें वो क्या चीज़ है ना। तो अगर हर माँ उस तरह उसको उस तरह बिहेव करे थॉमस एडिसन की मदर की तरह, तो देखो बच्चों को क्या मिलेगा। तो वी कैन सी कि एक मदर ने कितना सेक्रीफाइस किया, और उसने एक शब्द भी नहीं कहा उसके जो रिपोर्ट कार्ड जो उसमें कॉम्प्लीमेंट्स उसको मिले थे जब स्कूल से निकाला था, तो वो फिर थॉमस एडिसन उस बात को लेके बड़ा इमोशनल हुआ और अपने माँ के प्रति कितना संवेदनशील वो हुआ, यू कैन इमेजिन। सो नेवर कंपेयर द चाइल्ड विद अदर्स, नेवर क्रिटिसाइज योर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ एनी बॉडी, राइट। और जो छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं कि कोई भी बात अगर उससे कोई परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर होगी, उसके मार्क्स कम हो गए, तो हम क्या करते हैं, उसको डीमोरलाइज करते हैं, हम एंडोर्स करते थे उस चीज़ को कि तेरे से तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बच्चे से छोटा सा कोई काम नहीं हुआ, हम क्या कहते हैं कि तेरे से तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, तू हमेशा ही ऐसे करता है, तेरा कुछ नहीं बन सकता, तू कुछ भी करता रहा, ये तो पता नहीं हमारे क्या फूटे कर्म थे, तू हमारे घर में आ गया, है ना। तो ये इस तरह के कॉम्प्लीमेंट बच्चे को कितना ट्रॉमा करते हैं।
बच्चे को जब आप देखा होगा आजकल क्यों बच्चों में इतनी फ्रस्ट्रेशन है ना, कितना क्राइम बढ़ रहा है बच्चों के अंदर, कितनी एंग्जाइटी, कितनी स्ट्रेस, यंग जो पेशेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, जो हम कभी 50-60 साल के बाद देखा करते थे, कितने ही मैं देखता हूँ पेशेंट हमारे पास आते हैं यंग एज, जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है ना। तो वो रीज़न क्या है? रीज़न हमें लगता है भी क्यों बच्चों में इतनी स्ट्रेस है, वो छोटी छोटी बातें जो हमें याद भी नहीं रहती, कभी हम बोलते हैं, वो कह रहे हैं भाई शब्दों के तीर ज़्यादा हर्ट करते हैं। किसी के आप गुस्सा मार दो वो हर्ट नहीं करेगा, लेकिन शब्दों के बाण जो हम छोड़ते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो बच्चा जिसका माइंड अभी इनोसेंट है वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। हमें तो कोई कुछ कहे हम एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको एक्सप्रेस कर लेता है। एक्सप्रेस्ड माइंड ऑलवेज क्रिएट्स सिकनेस। वेन एवर देर एक्सप्रेशन, अगर माइंड को हम दबाते रहेंगे तो दैट माइंड विल बिकम सिक वन डे। वो माइंड फिर हेल्दी माइंड नहीं रहेगा, अनहेल्दी माइंड रहेगा। और अनहेल्दी माइंड के सिम्टम यही है, एंग्जाइटी। ओके 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 ओके। तो ओके, तो आई वॉज टेलिंग कि हमें कभी भी अपने बच्चे को डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए। उसको उस बात के लिए हमें मॉरलाइज, उसको मॉरल को आप करना चाहिए, उसको मॉरली सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम एक उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि तू ऐसा ही है। तो मेंटली उस बच्चे के ऊपर ये बात अगर किसी को बार बार कहो, एक ही शब्द बार बार किसी को रिपीट कहो, है ना। हिटलर था, हिटलर को पूछा किसी ने आपका सक्सेस का कारण क्या है, इतने लोग कैसे आपके पीछे लगे हुए हैं? वो कह रहे एक बार को, झूठ को भी बार बार बोलो, वो सच लगने लग जाता है लोगों को, है ना। ये जो एडवर्टाइजमेंट, हर चीज़ की इतनी एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए कंपनियां खर्च करती हैं, किस लिए खर्च करती हैं? जो चीज़ वो बार बार हमारे कानों में पड़ेगी, हमें वो सच लगने लग जाता है। और निरमा पाउडर की ऐड मेरे को याद है, बचपन में इतनी देखते थे, अब निरमा पाउडर ही ज़्यादा, और कोई पाउडर याद ही नहीं है ना। तो जो भी बात हम बार बार सुनेंगे वो काम, तो बच्चे को बार बार अगर हम ये रिपीट करेंगे, तू निकम्मा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तू ऐसा ही है, तू बचपन से ही ऐसा है, तू शुरू से ऐसे करता था, आगे भी हमें पता है तू कुछ नहीं करने वाला, तो ये जो है उसके माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं, है ना। ये जो है, ये साइकोथेरेपी, हम खुद ही उसकी नेगेटिव साइकोथेरेपी कर रहे हैं। साइकोथेरेपी का होता है जो सजेशन माइंड को देते रहो, माइंड वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? हाँ, ओके 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 ओके। बंद हो गया? हाँ मैं कर देता हूँ। ओके।
कर रहे हैं? ओके, ऑडिबल है अब? साउंड आई नहीं शायद, आ रही है साउंड? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके 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 ओके, लेट अस स्टार्ट वी शुड स्टार्ट। ओके ओके ओके, तो कंटिन्यूइंग विद द थिंग्स we were discussing that we should never demoralize our child, कि अगर उसकी परफॉर्मेंस समहाउ कोई कम आ गई है, उसको ये कहने के बजाय आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा है, उसको हमें मॉरली अप करना चाहिए, मॉरल उसका बढ़ाना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, ये कोई आखिरी एग्ज़ाम थोड़ा ही था, कोई क्लास टेस्ट में भी मार्क्स कम है, हम उसको भी कितना बड़ा इशू बना लेते हैं, उसको ये जाने बिना कि भाई बेटा कारण क्या है, क्या प्रॉब्लम होगी थी, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है उसमें कोई स्ट्रेस चल रही हो उसके माइंड के अंदर, तो वो चीज़ें तो हम जानना ही नहीं चाहते एज ए पेरेंट। बस हमें तो उसके कार्ड से मतलब है, बच्चे से मतलब नहीं है, उसके रिपोर्ट कार्ड से मतलब है। तो रिपोर्ट कार्ड देख के हमारा प्यार बच्चों के प्रति बाहर आता है। रिपोर्ट कार्ड में 100% है तो हमारा प्यार 100% बाहर आएगा, रिपोर्ट कार्ड में 50% है तो हमारा प्यार भी 50%। तो अवर लव फॉर द चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज मार्क्स, और अवर लव इज़ फॉर अवर चाइल्ड और फॉर हिज मार्क्स, ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस समहाउ कम है तो पहले वी शुड नो द रीज़न, उसको पूछना चाहिए बेटा क्या प्रॉब्लम है, इधर करने में सो मैनी रीजन्स, हो सकता है वहाँ उसको कोई ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रॉब्लम होगी हो, उसकी तबीयत ख़राब होगी हो, इससे पहले को कुछ बताए हम तो शुरू हो जाते हैं कि नहीं आपने तो बिल्कुल ही मेरा नाम ख़राब कर दिया, पहले तो इतना अच्छा था, तो मेरे को सारे टीचर क्या कहेंगे, आपका बेटा इतना नालायक है, ऐसा मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। बेटे की नहीं चिंता कि बेटे की तबीयत ख़राब थी, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे, सो एंड सो नेवर डू दीज थिंग्स। वी शुड बी कंसर्न्ड फॉर आवर चाइल्ड, ऑफ कोर्स फॉर हिज परफॉर्मेंस, उसके नंबरों के लिए हमें कंसर्न्ड रहना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए भी कमी कहाँ पे कमी रही, क्यों मार्क्स कम है, जब किसी भी काम में उसकी परफॉर्मेंस क्यों कम है, तो फिर उसको डिटेल में एनालाइज करने के बाद फिर हमें पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए कि कोई बात नहीं, ये कोई ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम थोड़ा ही है, जो कमियाँ रही हैं बेटा हम इसको दूर करेंगे, तू बता अगर कोई चैप्टर समझ नहीं लगा तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा कोचिंग लाएंगे, आई विल हेल्प यू एज ए फादर और मदर, है ना। तो उसको वो मॉरल अप करेगा। एक तो वो पहले ही कष्ट में था, डिप्रेशन में था, भी मेरे मार्क्स कम आ गए, ऊपर से हम उसमें जैसे कह रहे हैं जलते में घी डाल दिया, तो उसकी जो एंग्जाइटी है, उसकी स्ट्रेस है, हमने कम की एज ए पेरेंट या हमने बढ़ाई, ये हमें सोचना होगा। बच्चा स्ट्रेस से कोई स्ट्रेस लेके घर आया तो हम उस टाइम पे उसकी स्ट्रेस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ये एज ए पेरेंट हमें देखना। यूजुअली अननोइंगली, मैं ये नहीं कह रहा इंटेंशनली करते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चे को जी जान से प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके लिए हम जान देने को भी तैयार होते हैं, पर अननोइंगली आउट ऑफ इग्नोरेंस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड थैंक्स टू दिस इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ जो करवा रहे हैं ऑल द जो मेंबर्स हैं उनके लिए आई एम हाईली थैंकफुल कि इस चीज़ की हमें एज ए पेरेंट ज़रूरत है, क्योंकि वी डोंट नो दीज थिंग्स, और जिस चीज़ का हमें पता नहीं, जहाँ हमें बताया नहीं गया, हाउ वी विल डू दीज थिंग्स। जो भी हम आज करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं कि उसका हमने उसकी नॉलेज ली है, उसकी ट्रेनिंग ली है, लेकिन पेरेंटिंग की ना तो कभी नॉलेज मिली है हमें, ना हमें उसकी ट्रेनिंग ली है, तो फिर जो हमसे हो पाता है। अब कोई बिना गाड़ी की लर्निंग ड्राइविंग बिना सीखे गाड़ी चलाने लग जाए तो आप सोच सकते हो उसका क्या होएगा, खुद का और दूसरों का भी क्या होएगा। तो हम पेरेंट्स तो बन गए, पेरेंटिंग नहीं सीखी, गाड़ी तो ड्राइव करने लग गए, ड्राइविंग नहीं सीखी, तो फिर बच्चों का क्या होएगा, उस तो भगवान ही मालिक है। तो ये जो आज हम डिस्कस करें, दिस इज़ द वेरी नीड ऑफ द डे, नीड ऑफ द आवर। आज जो है मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको होएगा बच्चों को, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हमें ये याद नहीं रहता क्या हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखना होएगा कि हमें अपने बच्चों को कभी भी डीमोरलाइज नहीं करना। तो अगर सपोज मैं अपनी छोटी सी बात शेयर करूं
कि आई एम थैंकफुल टू माई मदर। मान लो मैं वो तो नहीं कह सकता थॉमस एडिसन की जगह, भाई मेरी मदर भी वैसे, पर मेरी मदर उससे कम भी नहीं थे। शी वॉज टोटली इलिटेट, अंगूठा छाप थे जैसे कह रहे हैं ना, एक भी क्लास नहीं, गांव में पहले ऐसे ही होता था। तो मैंने मेडिकल लिया हुआ था, तो +2 में प्री मेडिकल हुआ करती थी तब। तो +2 में मैं 2 बार फेल हुआ। तो 2 बार फेल हुआ, उसका कारण तो शायद नहीं बताऊंगा। तो लेकिन तीसरी बार मैंने सोचा भी मेरे बस का काम नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो मैं कोई और कर लेता हूँ, कुछ कंपाउंडर बन जाता हूँ, फार्मासिस्ट बन जाता हूँ जो। तो माई मदर सेड नहीं। मेरी मदर की लाइन मेरे को आज भी याद है, वो कह रहे मालगाड़ी में तो फिर कभी भी चढ़ जाओ, पहले तो पैसेंजर ट्रेन ही ट्राई करो। तो मेरे को कहने लगे ये फार्मासिस्ट बनना तो मालगाड़ी है, ये तो आप एक अटैम्प्ट मेरे कहने पे और कर लो, तो फिर अगर नहीं होएगा तो फिर आप छोड़ देना। तो यू विल बी सरप्राइज, 3rd ईयर में मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से 11th पोजीशन यूनिवर्सिटी में अचीव की। अब कैन यू इमेजिन, कोई पेरेंट अपने बच्चे को जो 2 बार फेल हो गया क्लास में, तो उसको प्रमोट, उसको वो करना, मोटिवेट करना कि नहीं तो एक चांस और ले। अदरवाइज़ क्या होएगा, बच्चा कहेगा मैं एक चांस लेना, लेकिन यूजुअली पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं तेरे से 2 बार में नहीं हो पाया तो अब तीसरी बार क्या कर देगा। वो बात मैं कह रहा था अपने पेरेंट्स को, लेकिन माई मदर सेड नहीं तू एक चांस और ले, मेरे कहने पे ले। तो अगर मैंने उनकी बात ना मानी होती तो आज शायद मैं आपके सामने भी ना होता और डॉक्टर भी ना होता। तो वो चीज़ हमें, सभी पेरेंट्स को वो चीज़ हमें अपनानी चाहिए कि बच्चे की परफॉर्मेंस देख के उसको अप करना है, ना कि हमें उसको और डाउन करना है ना। किसी एक चीज़ से, बीइंग ए डॉक्टर, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ब्लड प्रेशर दिखाने के लिए, तो एक सिंगल रीडिंग से भी नेवर डायग्नोज के आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो। अगर एक सिंगल रीडिंग ज़्यादा आ गई तो हम कह रहे हैं नहीं, इसको ना 2-3 बार चेक करो, फिर आपको बताएंगे आपको ब्लड प्रेशर आएगी। सिंगल रीडिंग डज नॉट मैटर। तो इसलिए हम एज ए पेरेंट हमें सोचना चाहिए, बच्चे की कोई सिंगल परफॉर्मेंस बैड हो भी जाती है तो हमें उस पर अपना सारा डायग्नोज नहीं बनाना चाहिए कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल बेकार है और ये कुछ कर नहीं पाएगा, राइट। और एक चीज़ जो हम सबको ये होता है कि हर पेरेंट यूजली ये कहता है भी बस बच्चा IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये 2-3 चीज़ें मैंने देखा है। तो अगर ये चीज़ें कर रहा है तो उनको लगता है बच्चा इंटेलिजेंट है, जब उनको हर किसी की इच्छा यही होती है मैंने इसको डॉक्टर बनाना है, मैंने इसको इंजीनियर बनाना है, मैंने इसको ब्यूरोक्रेट बनाना है। लेकिन ये गलत बात है, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना कि हम बच्चे को बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हमें ये देखना बच्चा क्या बन सकता है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ना बच्चे ने है, मेंटल जो वर्क बच्चे ने करना, IQ उसका काम करना है। हाउ कैन आई डिसाइड कि मैं बच्चे को ये बना दूंगा। तो हमें आजकल तो टैलेंट सर्च प्रोग्राम आते हैं, हमें उसका टैलेंट देखना चाहिए, क्या वो प्लेयर का टैलेंट है, उसमें पोटेंशियल किस चीज़ का है, वो क्या है, वो उसमें जा सकता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, जो उसमें साइंस में जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है ना। तो वो उसका टैलेंट सर्च करके फिर उसके अकॉर्डिंगली वी शुड हेल्प हिम, ना कि हम लेवल लगा दें कि भाई वो अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, अच्छा डांसर बन सकता है ना। तो अगर सारे लोग यही सोचे नहीं बस जो पढ़ेगा तो ये ठीक है, अगर नहीं पढ़ता तो ये बेकार है,